मध्य प्रदेश में सोमवार को भाजपा की सरकार ने अपना मंत्रिमंडल विस्तार कर दिया है और सोमवार को सुबह राजभवन में रामनिवास रावत को राज्य मंत्री के रूप में शपथ दिलवा दी गई। राजभवन में आयोजित समारोह में राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने रावत को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाई। इस दौरान मंत्रिमंडल के पूर्व के सभी मंत्री के साथ साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी उपस्थित थे। अब बताते हैं कि रावत को राज्य मंत्री क्यों बनाया गया। अब यह राज्य मंत्री बनाने का जो भी रहा हो, सरकार जो भी बोले, फिलहाल तो उन्हें भाजपा सरकार ने तोहफा दिया है इस बात का कि वो कांग्रेस को छोड़ करके भाजपा में शामिल हुए थे। रामनिवास रावत 6वीं बार विधायक चुने गए हैं और मध्य प्रदेश के कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और दिग्विजय सिंह की जब सरकार हुआ करती थी तब वे राज्य मंत्री भी रहा करते थे। हाल ही में लोकसभा चुनाव के दौरान वे कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे। इसके बाद से ही अटकलें लगने लगी थी कि उन्हें मंत्री पद दिया जाएगा। तो पहले चर्चाएं थी कि कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है, हालांकि उन्हें राज्य मंत्री बनाया गया है। अब एक बात और कि जो उनकी विधानसभा सीट है वहां उपचुनाव होगा। चलो यह कैसे होगा, क्या क्यों होगा, इसकी बाद में बात करते हैं। पहले यह जान लेते हैं कि भाजपा की जो सरकार है, इस समय सरकार में 30 मंत्री थे जो कि अब 31 हो गए हैं, जिनमें से 18 कैबिनेट मंत्री हैं, 6 राज्य मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार दिया गया है और 4 राज्य मंत्री हैं। रावत को भी स्वतंत्र प्रभार दे दिया गया है और मंत्रिमंडल की अधिकतम सदस्य संख्या इस समय मुख्यमंत्री समेत 35 हो सकती है और जो कि अभी 31 है, जिसमें 11 राज्य मंत्री भी शामिल बना दिए गए हैं। और 3 दिसंबर 2023 को मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए थे। दिसंबर को मुख्यमंत्री पद पर मोहन यादव और 2 उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा का चयन हो गया था। इसके 2 दिन बाद 13 दिसंबर को सीएम और दोनों डिप्टी सीएम ने शपथ भी ले ली थी। इसके 12 दिन बाद 25 दिसंबर को पहला मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, जिसमें से 28 मंत्रियों को शपथ दिला दी गई थी। 18 विधायकों को कैबिनेट और 10 विधायकों को राज्य मंत्री के रूप में शपथ दिला दी गई थी। मंत्रिमंडल विस्तार के 5 दिन बाद माने 30 दिसंबर को मंत्रियों को विभाग का भी बंटवारा हो गया था। अब रामनिवास रावत को मिलाकर मंत्रिमंडल में राज्य मंत्रियों की संख्या 11 हो गई है। विधानसभा की सदस्यता से रामनिवास रावत को त्याग पत्र देना पड़ा है। विधानसभा की सदस्यता से त्याग पत्र देते ही वह विधानसभा सीट खाली हो जाती है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने 2 दिन पहले उनकी और निर्मला सप्रे की सदस्यता समाप्त करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष याचिका प्रस्तुत की थी। कांग्रेस से भाजपा में गए 3 विधायकों में कमलेश शाह के बाद सदन की सदस्यता से त्यागपत्र देने वाले वह दूसरे नेता हैं। इससे पहले माने रामनिवास रावत से पहले कमलेश शाह सदस्यता से विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे चुके हैं। रावत और सप्रे का यह तर्क है कि उन्होंने भाजपा की सदस्यता नहीं ली है, इसलिए इस्तीफा नहीं देंगे। लेकिन अंततः रावत के त्याग पत्र देने से विजयपुर विधानसभा में उपचुनाव होना भी तय हो चुका है।